Hello everyone. In my previous lectures, we have completed pre-fertilization events including structures of male and female reproductive organs और हमने एक और टॉपिक जो लेटेस्ट लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है दैट वाज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल reproductive organs. So before going to fertilization, I would like to discuss some important points with you all. These points are in front of you. First of all, we are going to study developmental biology. क्या होता है development biology? It is the study of sequence of events from fertilization of secondary oocyte by the sperm cells to the formation of an adult organism. ये definition तो मैंने खैर यहाँ पर लिख दी है, आप पढ़ भी सकते हैं. बेसिकली हम इनमें वो इवेंट स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन है उस फर्टिलाइजेशन किसका हुआ है. फर्टिलाइजेशन हुआ है सेकेंडरी oocyte और स्पर्म के बीच में. तो उससे लेकर एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म तक बनने का जो सफ़र है वो पूरा हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे. एम्ब्रियोलॉजी भी इसे कहते हैं. ऑल्दो ये नीट के जो नीट यूजी का सिलेबस है उसमें ये इतने डिटेल में नहीं है, बट इसके कुछ जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हम स्टडी ज़रूर करेंगे बच्चों. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ते हैं, प्रेगनेंसी. हम सबको पता है प्रेगनेंसी क्या है. अगर हम मैमल्स में भी अगर मैं ह्यूमन में कहूँ तो 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी पीरियड होता है. और अगर मुझे कहना चाहिए कि 9 मंथ्स के साथ साथ +- 7 डेज़, 9 मंथ्स जो है उसके साथ हम कहते हैं +- 7 डेज़ का जो पीरियड है दैट इज़ एक्चुअली शोइंग प्रेगनेंसी पीरियड. सो इसके अंदर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होते हैं. इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि वो जो एम्ब्रियो बना है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा. एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में, उसकी एंडोमेट्रियम में किस तरह से इम्प्लांट होता है दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन. एंड देन वी विल स्टडी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. उसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और उसका फीटल डेवलपमेंट, मतलब कि अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसे फीटस कहते हैं. तो फीटल का डेवलपमेंट एंड उसके बाद बर्थ. तो मतलब ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो कि 9 मंथ तक का जो पीरियड है +- 7 डेज़ जो मैंने मेंशन किया है, ये पीरियड्स, ये स्टडी जो हम करेंगे दैट इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी. आई थिंक दिस इज़ द न्यू ब्रांच. आई थिंक ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं दिस इज़ ऑब्स्टेटिक्स एंड और मिडवाइफ. यहाँ जो 2 शब्द मैंने लिखे हैं ये आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज में ये छोटे से पॉइंट्स मुझे लाना था इसलिए मैंने इन्हें यहाँ लिखा है. तो दिस इज़ द ब्रांच एक्चुअली विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड द नियोनेटल पीरियड. ये जो ब्रांच है which is called obstetrics or midwife, that actually deals with the study concentrated on the pregnancy, childbirth and the postpartum period. postpartum period मतलब कि बच्चे के बर्थ के बाद का जो पीरियड है वो लगभग 28 से 40 दिन का जो पीरियड है जिसके अंदर मदर की केयर की जाती है. तो उस पीरियड को हम जो है स्टडी करते हैं वो इसी पार्ट में करते हैं. एंड जो मिडवाइव्स होती हैं, मिडवाइव्स जो हैं दोज आर द हेल्थ प्रोफेशनल हु केयर्स फॉर द मदर एंड न्यू बोर्न अराउंड द चाइल्ड बर्थ. मतलब कि वो मदर की केयर करती हैं, जैसे कि हिंदी में आप इसे दाई का काम भी कह सकते हैं. तो कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पर इन वर्ड्स को मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, ये तो सिर्फ टर्म्स थी जो मैं आपको समझाना चाहती थी. नेक्स्ट उसके बाद वी आर मूविंग टूवर्ड्स द प्री नेटल डेवलपमेंट. Prenatal development, it is the time from the fertilization to birth and it is divided into 3 periods, या इसे हम 3 months जो हैं उसमें डिवाइड, 3 months के 3 periods में डिवाइड करते हैं. तो प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट मतलब कि बच्चे के बर्थ के बाद का पीरियड. और जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है उसके अंदर वो टाइम है जब हम फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक का टाइम स्टडी करते हैं. मतलब कि हम इसे कह सकते हैं दिस इज़ एक्चुअली होल प्रेगनेंसी पीरियड. और इस प्रेगनेंसी पीरियड को बच्चों हम डिवाइड करते हैं 3 पीरियड्स में और हर पीरियड 3 मंथ्स का होता है. और इस 3 पीरियड के मंथ को हम 3 ट्राइमेस्टर्स भी कहते हैं. तो अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे नहीं हैं, वो आप सिर्फ सुन लीजिए, आपकी नॉलेज में होना ज़रूरी है. वन इज़ कॉल्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ऑब्वियसली दैट इज़ कॉल्ड थर्ड ट्राइमेस्टर. मतलब 3 महीने के 3 मंथ्स के जो हैं वो 3 पीरियड्स हो जाएंगे. हर 3 मंथ का एक पीरियड है. तो फर्स्ट, सेकेंड एंड
थर्ड ट्राइमेस्टर, इस तरह से हम इसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या है कि जो मेजर ऑर्गन सिस्टम हैं उनके रूडिमेंट्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इन दिस पीरियड जो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, रेडिएशंस एंड ऑब्वियसली माइक्रोब्स। तो ये बहुत सेंसिटिव केस है कि मतलब उस टाइम में वो बहुत सेंसिटिव है क्योंकि उसके अंदर ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव पीरियड। फिर आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर हम बात करते हैं टुवर्ड द सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर हम मेंशन करते हैं दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द नियरली कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, तो मतलब इंटरनली बच्चे के अंदर ऑर्गन्स जो हैं वो सिस्टम जो है वो कंप्लीटली बन चुके होते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस सेकेंड ट्राइमेस्टर की हम कहें तो एक तरह से वो बच्चा जो है वो काफ़ी सारे ह्यूमन का जो बेबी है वो काफ़ी सारे ह्यूमन फीचर्स ले चुका होता है। और बात करें हम थर्ड ट्राइमेस्टर, ये सारी बातें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, दैट्स वाई आई ब्रॉट दीज नॉलेज टू यू। तो थर्ड ट्राइमेस्टर जो है दैट रिप्रेजेंट ए पीरियड ऑफ रैपिड फीटल ग्रोथ। इसके अंदर फीटल ग्रोथ होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज इस पीरियड में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो फुल्ली फंक्शनल स्टेज में आ जाते हैं। सेकेंड में मैंने आपको बताया कि ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, लेकिन फंक्शनल के लिए मैंने कहा कि थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो होना ज़रूरी है। तो मतलब क्या है कि जो बच्चों का प्री मेच्योर बर्थ भी होता है उनके अंदर जिस भी मंथ में बर्थ हो, ऑब्वियसली सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जब बर्थ होगा तो जितना ज़्यादा वो मदर के अंदर 9 मंथ का जो पीरियड है, तो जितना प्रॉपरली पीरियड में वो मदर के अंदर रहेगा उतना उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। सो इन माय कमिंग लेक्चर आई विल मूव टू द टॉपिक दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली वी विल मूव ऑन टू द डेवलपमेंटल बायोलॉजी एम्ब्रियोनिक पीरियड, मतलब कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।